तमाम नाजरीन को खुदा बाप बेटे उसके नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको मैरी क्रिसमस, जिसका मतलब है यीशु मसीह की तजस्सुम की ईद, यानी उसका इस दुनिया में जिस्म इख्तियार करने की ईद आप सबको मुबारक हो। और ये यीशु की पहली आमद भी है, जिस पर बहुत लोग इन दिनों में आपको सिखाएंगे और हम सीखेंगे। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और बहुत मज़ा आता है जब खुदाम यीशु मसीह की पहली आमद के तल्लुक़ से खुदा हमें बहुत से सबक सिखाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हैरान होंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में आए ना, तो उसमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ यानी शख्सियात इन्वॉल्व हुई हैं। अब जब मैं शख्स की बात करता हूँ तो आम लोगों को शख्स की डेफिनेशन नहीं पता। वो शख्स इस चीज़ को समझते हैं कि उसका आँख है, नाक है, मुँह है, उसका जिस्म हो तो वो शख्स होता है। लेकिन क्योंकि ये आम लोगों की शख्सियत जो इंसान है ना वो समझते हैं। लेकिन जब हम शख्सियात की बात करते हैं तो वो उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। आप हैरान होंगे कि जानवरों की भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक जानवर की पर्सनैलिटी दूसरे से फ़र्क होती है। गधों की, जानवरों की, परिंदों की, जिन में भी जान है ना, जान से उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनमें अकल होती है। उसके बेशक लेवल थोड़े या ज़्यादा, मतलब एक परिंदे की अकल थोड़ी सी होती है और कई जानवरों की, बंदरों की जैसे बहुत ज़्यादा होती है और इंसान की बहुत और बेहतर होती है। और इस तरह से जो शख्स होता है वो आपकी शख्सियत आपकी जान के साथ अलग रखती है और वो रूहानी बदन के साथ भी हो सकती है और जिस्मानी बदन के साथ भी हो सकती है। इसलिए शख्सियत से मेरी मुराद ये नहीं है कि मैं आदमी की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से आदमी उसमें इन्वॉल्व हुए थे, यानी इंसान इन्वॉल्व हुए थे। उसमें औरतें भी आ सकती हैं, आदमी औरतों की भी शख्सियत होती है, आदमियों की भी शख्सियत होती है। तो इस शख्सियत से मुराद जो है ना वो पहले अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें अकल होती है। आप डिसाइड करते हैं और याद रखें कि आपने अपनी फीलिंग्स को अक्ल के साथ कंट्रोल करना होता है और उस अक्ल के वसीला से आप अपनी विल पावर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये तीन चीज़ें जिस चीज़ में है वो उसकी शख्सियत होती है। इसलिए आपने कभी देखा नहीं है, मैं जानवरों की शख्सियतें देखी है। एक जानवर होता है वो बड़ा, उसको प्यार करो वो डिफरेंट होता है। उसी तरह का तो ऐसा कुत्तों के ले लो मिसाल, भैंस की मिसाल, किसी के ले लो। ये सारी चीज़ों में जो लोग निकलते हैं उनको इनकी स्टडी की हुई लोगों ने, तो पर्सनैलिटी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे हमारा क्योंकि मजमून जो है वो यीशु मसीह की पहली आमद पर बहुत सी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हुई थी। आज मैं आपको हवाले बाद में पढ़ूंगा, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान एक खुदा ने मुझे नए तरीके से इन बातों को सिखाया और हम इन चीज़ों को वन बाय वन करके डिटेल से यानी कि तफसील के साथ सीखेंगे। और आप हैरान होंगे कि खुदा ने मुझे, आपको पता है कि सबसे पहली शख्सियत जो है वो रूहानी शख्सियत इन्वॉल्व हुई और उसका नाम हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, कादिर मुतलक खुदा। और जो हमारी और यहूदियों की टर्म है वो यहोवा गॉड उसका एक बड़ा नाम है। इसके बहुत सारे नाम है खुदा के, यहोवा के साथ और बहुत सी क्वालिटीज बयान की जाती हैं। मैं इस पर स्टडी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ वो एक रूहानी शख्सियत है। खुदा एक रूहानी शख्सियत है और वो बाप की पर्सन में और वो बेटे की पर्सन में और होली स्पिरिट की पर्सन में, इन तीन शख्सियात की शक्ल में वो बाइबल में हमें नजर आता है। तीन शख्सियतें लगती हैं। खुदा एक ही है लेकिन वो अपने आप को, क्योंकि वो खुदा है, वो लामहदूद है, वो एक ही वक्त, उनके फंक्शन फर्क है। जब वो बाप की तरह एक्ट करता है वही खुदा, यहोवा खुदा, तो उसका फंक्शन यानी उसका काम फर्क होता है। और जब वो बेटे की बेटा मुजस्सम हुआ, आगे चलकर हम सीखेंगे। और फिर जब वो रूल कुदस की शक्ल में काम करता है, उस पर्सन में काम करता है, एज ए होली स्पिरिट काम करता है या एज ए सन खुदाम यीशु मसीह की शक्ल में काम करता है या एज ए फादर वो जब करता है जो उस नूर में रहता है, तो ये तीनों के फंक्शन फर्क होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें खुदा बाप, बेटा और रूल कुदस तीनों इन्वॉल्व हैं। ये पहली पर्सनैलिटीज हैं, ये यहोवा खुदा। दूसरी पर्सनैलिटी, आप हैरान हो जाएंगे कि जब आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स वो इंसान थे लेकिन वो स्पेशल चुने हुए लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी थी। खुदा ने उनको चुन लिया था और उनको खास तौर पर मुकर्रर किया था। वो रूल कुदस उनके साथ बोलता था और ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू में भी। और हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह के आने से पहले और खुदा यीशु मसीह के ज़माने में और उसके बाद भी उसके इस तजस्सुम को पेश करने के लिए और उसके लिए पेशीन गोई करने, उसको बयान करने के लिए खुदा रूल कुदस के वसीला से अपने प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करता है, जिसको हम अंबिया कहते हैं, नबी कहते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, प्रॉफिट्स जो हैं उनका भी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी वक्त से पहले पेशीन गोई कर दी थी। फोरकास्ट नहीं उन्होंने की, उन्होंने प्रोफेसीज की। प्रोफेसी में और फोरकास्ट में फ़र्क है। फोरकास्ट आप अंदाजे से करते हैं, मेरा मजमून है स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाता रहा हूँ, तो एनालिसिस करके तो उसके बेस पर आप फोरकास्ट कर सकते हैं और उसमें गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। लेकिन जब आप प्रोफेसी करते हैं तो वो रूल कुदस, खुदाए जिंदा खुदा रूल कुदस के वसीला से अपना कलाम
लोगों को देता है। और नबी जो है खुदा के बिहाफ पर उसकी तरफ से बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिशा से, अपने तरीके से नहीं बोलते, और वो ऐसा इल्म देते हैं जो इंसानी लिहाज से मुमकिन नहीं होता। याद रहे कि बहुत सी झूठी प्रोफेसी करने वाले भी लोग होते हैं, और बहुत से ऐसे शैतानी लोग भी होते हैं जो बहुत सी शैतानी ताकतों के वसीला से गिवन नॉलेज और छुपा हुआ नॉलेज ज़ाहिर कर देते हैं, लेकिन सबको ज़ाहिर नहीं कर सकते। खुदा लामहदूद है और वो हमारे लिए प्रॉफिट्स की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि एंजल्स ऑफ गॉड जो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि जो मसीह की पैदाइश, यानी कि उसको जो हम कहते हैं पहली आमद को मनाते हैं या उसका तजस्सुम होना मनाते हैं और उसका नाम क्रिसमस दे दिया गया है, तो हम जब भी मनाते हैं ये दूसरे से यूनिक है। भाई किसी और झूठे सच्चे फरिश्ते बतेरे बना लें, लेकिन सच्चे फरिश्ते इसकी जब यीशु मसीह ज़मीन पर उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हुए हैं और उसकी हिस्ट्री मौजूद है। और हिस्ट्री में कोई भी बंदा क्या सा जी मुझे फरिश्ता नजर आया था, मैं जानता हूँ, मैं अपनी मीटिंग्स के बहुत से तजर्बे जानता हूँ, आज नहीं बयान करूंगा। तो बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे फरिश्ता आया था, ऐसे हुआ था, मैंने ये देखा था। तो मैंने कहा अगर वो आया था तो हुआ क्या था, उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है? आपका रिजल्ट ही अगर नेगेटिव है तो वो तो शैतान का फरिश्ता हो सकता है आपको नजर आने वाला। और अगर आपको फरिश्ता खुदा का नजर आया तो उसको पैगाम भी दे के गया है, को फायदा भी हुआ है, और उसका मैनिफेस्टेशन आपकी नेचुरल वर्ल्ड में होती है। इसलिए हम जब फरिश्तों की बात करते हैं यीशु की पैदाइश पर, तो उसके तजर्बे आप जब इस पर स्टडी करेंगे मजा आ जाएगा आपको, कि आपका दिल चाहेगा वो फरिश्ते मैं भी देखूं, मेरे भी तजर्बे हों, और आपको भी खुदा दे सकते हैं। इसलिए आप याद रखें कि ये भी पर्सनैलिटीज हैं, फरिश्ते भी कई किस्म के हैं, और उसकी हम पूरी स्टडी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे जो क्रिसमस के तल्लक से, मसीह की पहली पैदाइश पर जो कुछ हुआ था उसके तल्लक से। फिर आपको पता है कि इसमें मैन इन्वॉल्व होते हैं, आदमी, इंसान। मैन जब मैं कहता हूँ तो इंसान की बात कर रहा हूँ, और उसमें मेल भी और फीमेल दोनों इस्तेमाल हुए हैं, और उसमें खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया है। इसलिए खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो है उसमें हमने देखा कि ये 4 किस्म की पर्सनैलिटीज इस्तेमाल हुई हैं। एक रूहानी शख्सियत टोटली, और फिर दूसरी रूहानी शख्सियत टोटली, वो फरिश्ते हैं वो रूहानी शख्सियत रखते हैं, वो रूहानी बदन रखते हैं, वो रूहानी हैं, और खुदा जो है वो भी रूहानी है, और वो इस दुनिया का नहीं है, वो जिस्म में नहीं चलता, वो फिजिकल नहीं है, वो रूहानी शख्सियत है। ही इज ए स्पिरिचुअल बीइंग, और फरिश्ते भी स्पिरिचुअल बीइंग है, रूहानी शख्सियत हैं। और इंसान जो है उसमें खुदा ने प्रॉफिट्स को, वो भी इंसान थे और उनको भी इस्तेमाल किया, जो खास इंसानों में चुने हुए लोग थे, और इसके अलावा और बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। आइए ज़रा हम इसको चाहते हैं, जो बातें हम करते हैं उसका बेस हमेशा ये किताब मुकद्दस होना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का जिंदा और ला तब्दील कलाम है। ये बहुत ज़्यादा मुस्नद है और इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आप कहेंगे क्या इसके लफ्ज़ नहीं गलत हो सकते हैं प्रिंटिंग में गलतियाँ। पिछले दिनों एक बाइबल छपी थी, मुझे किसी ने बताया जी वो बदलनी है, वो छापते उन्होंने प्रिंट करते हुए कुछ प्रिंटिंग में गलती कर दी। ये नहीं किया कि वो लफ्ज़ बदल दिए, वो उसकी प्रिंटिंग सही नहीं थी या क्या हो गया था उसमें, तो उन्होंने उस प्रिंटिंग को दोबारा ठीक किया। तो ये मतलब नहीं कि इसमें गलती नहीं, हम ये कागज़ और प्रिंटिंग है, अच्छा प्रेस होगा तो अच्छा हो जाएगी। ऐसी अजीब लोग बातें करते हैं, पता नहीं ये किताब जो ये खुदा है, और हम कभी इसको खुदा नहीं कहते। ये खुदा का कलाम है जो रूल कुद्स की तारीख से लिखा गया है, और इसमें बहुत लोगों का कलाम है। आपको ये आप क्या कह रहे हैं? ओ भाई ये खुदा ने लिखवाया है इसलिए ताकि हमें समझ आए, इसमें शैतान का भी कलाम है। आप कहेंगे ये बाइबल शैतान का कलाम है? हाँ जी, मैं आपको अभी आयत बता देता। यीशु मसीह को जब शैतान आजमाने आया तो क्या कहा था उसने? अगर तू मुझे गिरकर सिजदा करे हैं तो मैं ये दुनिया की सारी शान और शौकत देती। ये कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा था। शैतान जब लड़ाई करता है, बातें होती हैं, मुकाबले होते हैं, तो वो कौन बोल रहा होता है? वो शैतान होता है। लेकिन रिकॉर्ड के लिए लिखा गया कि शैतान होता है, और बदरू में भी चीखे मार कर तू जिंदा खुदा का कदूस है, तू खुदा का कदूस है। तो वो कौन बदरू में बोल रही थी? फिक्रा सही बोल रही थी। तो इसलिए आप वो शैतान ही बदरू में थी, उनको खुदा निकालता था। इसलिए याद रखें इसमें इंसानों का कलाम भी है। इसमें बहुत से लोगों ने अच्छी तालीम, अच्छी सोचें दी हैं, जो खुदा ने कहा उनको लिखो, क्योंकि खुदा चाहता था उन चीज़ों से हम सीखे। इसमें बहुत से लोगों के गलत रिकॉर्ड भी हैं, जिन्होंने गंदे काम किए, गुनाह में गिर गए, उनको सजाएं मिली। इवन खुदा के लोगों को, बनी इसराइल को। ये वाहिद किताब है जो ये नहीं कहती कि जो कोई बड़ा गुनाह करे तो कोई गाल नहीं, बादशाह गुनाह करे तो ठीक है, जब कोई गरीब आदमी गुनाह करे तो वो गुनाह है। ये उस तरह का नहीं है, ये किसी की फेवर नहीं करती। अगर खुदा के बंदों ने भी गुनाह किया है इसका उसमें जिक्र है, अगर खुदा के बंदों ने गुनाह अच्छा काम किया उसका भी जिक्र है। इसलिए याद रखिए ये वाहिद किताब है जिसकी वजह से, जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं, जिस पर हम पूरे तौर से भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जो भी चीज़ें आप देखेंगे ये वाहिद कलाम है जो रूल कुद्स की तारीख से लिखा गया है। तो आइए इसका भरोसा करते हैं। हमने इसमें से देखना है कि जो बातें मैंने कही है क्या वाकई जिक्र है इसमें, इन चीज़ों का क्या ऐसा लिखा गया है खुदा के कलाम में। आइए ज़रा देखते हैं
यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब 1 से 18 आयत पढ़ते हैं तो ये वो बता रहा है कि ये किस तरीके से खुदा का कलमा, खुदा और उसका कलमा यानी कलाम यीशु मसीह जो बाद में मुजस्सम हुआ था उसका जिक्र है। पहली ऐसे हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से मान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपने ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब कलाम की बात हो रही है। हम कह रहे कलाम मुजस्सम, बार बार मैं बोलूँगा और बोलता रहूँगा। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब आपने देख लिया, बाप का भी जिक्र आ गया, बेटे का भी जिक्र आ गया। इसलिए हमें इससे पता लगता है सारा कुछ कि खुदा के कलाम के मुताबिक हम इन बातों पर भरोसा कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और पढ़ने को एक और हवाला तो हमें और समझ आ जाएगी। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत पढ़े तो वहाँ पर बड़ा क्लियर इनका जिक्र है, बाप और बेटे का। खुदा के कलाम में लिखा है, ये बहुत मशहूर आयत है बाइबल की। इसको मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये पूरी बाइबल का बैलेंस है शुरू से आखिर तक और इसमें सब कुछ बयान कर दिया गया। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत। आप ईरान क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, बाप की बात हो रही है। खुदा बाप ने यानी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी इंसानों से। ये दुनिया ये चीज़ें नहीं हैं, खेत और चीज़ें और पहाड़ और ये सियारे और ये दुनिया की बात नहीं हो रही। दुनिया का मतलब इंसानों से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह का जिक्र है। हालेलुया। तब मैंने आपको पता लग गया ना, खुदा बाप और बेटे का जिक्र है। अगर आप लूका की इंजील के पहले बाब में चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि मुकद्दसा मरियम के साथ खुदा जब कलाम करता है तो उसको कहता है, वो कहती है कि मैं किस तरह से हमला हो सकती जबकि मैं किसी मर्द से नावाकिफ हूँ। मैंने तो आज तक किसी को ऐसा फेल नहीं किया कि मेरे बच्चा हो, तो मैं तो कुंवारी हूँ, मैं अनटच हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता भी नहीं आदमी का, मैं तो नावाकिफ हूँ बिल्कुल इस चीज़ से, तो मैं कैसे हमला हो जाऊँगी। तो खुदा ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, फरिश्ता ने उसे कहा कि रूल कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। बेटे का भी जिक्र आ गया, रूल कुद्स का भी जिक्र आ गया, खुदा के पैगाम का भी जिक्र आ गया और फरिश्ते का भी जिक्र आ गया। अब आपको समझ आई, फरिश्ते भी इन्वॉल्व थे और खुदा बाप बेटा रूल कुद्स भी इन्वॉल्व थे और फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स भी इन्वॉल्व थे। अगर हम मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पढ़ें तो वहाँ पर हमें 20 से 24 आयत में बड़ा क्लियर हो जाता है। वहाँ लिखा है, मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 20 से 24 आयत में बिल्कुल क्लियर जो बातें मैंने कही हैं। यहाँ लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम के अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक बारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। अब आपने देखा इंसान इसमें इन्वॉल्व है, मुकद्दसा मरियम इन्वॉल्व है, फिर हम देखते हैं मुकद्दस यूसुफ इसमें इन्वॉल्व है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंसान भी इन्वॉल्व है, रूहुल कुद्स की कुदरत का जिक्र भी, रूहुल कुद्स भी इन्वॉल्व है, फरिश्ते भी इन्वॉल्व हैं और फिर नबी का भी जिक्र है कि नबी ने पहले से पेशीन गोई की थी। अब हमें ये तबार आ गया कि बाइबल मुकद्दस में जब आप सोचेंगे कि मुख्तलिफ किसी शख्सियात पर स्टडी करेंगे तो हमें बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि उससे हम बड़ा को सीखेंगे। खुदा बाप ने क्या किया यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए, और क्या क्या कहाँ पर खुदा बाप इन्वॉल्व हुआ, उसकी शख्सियत के मतलब अब सीखेंगे उसने क्या किरदार अदा किया। फिर बेटे को, जो खुदा बेटा जिसे हम कहते हैं यानी खुदा
जब बेटे की पर्सन में अपने आप को जाहिर करता है, तो उसमें जब उसका तजस्सुम देखेंगे, उसके मतलब हम स्टडी करो, बड़ा मजा आएगा। और आप जरूर इसका को सुनते रहिए और लगातार इस सीरीज को सुनिए, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। और जब आपको पता लगा रूल कुछ का इसमें क्या किरदार था एज ए शख्स, तो आपको मजा आएगा। फिर आप देखेंगे प्रॉफिट्स का क्या इसमें काम था, तो आपको इंसानों का पता, अच्छा इंसानों को भी खुदा इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर जब हम फरिश्तों की स्टडी करेंगे, आपको अच्छा भाई किसी की पैदाइश में क्या फरिश्ते काम करते हैं, क्या फरिश्ते होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, और फिर आपको बताया जाएगा। आप बड़ा ही इंजॉय करेंगे कि खुदा के यीशु मसीह की पहली आमद में इस जमीन पर उसके ज़हूर ज़ाहिर होने में, उसका ज़हूर उसने इस दुनिया में किया, मुजस्सम हुआ, जिस्म इख्तियार किया, इसमें कितना ज़्यादा किरदार एंजल्स का है, कितना ज़्यादा किरदार इंसानों का है। तो आपको ये सारी शख्सियत अच्छी लगेंगी। क्या आप ये गौर कर सकते हैं आपकी शख्सियत कैसी है? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आज भी आपको इन लोगों की तरह जो खुदा यीशु मसीह को जानते हैं और जो रूल कुदस हासिल करते हैं उस तरह इस्तेमाल करें? तो याद रखिए, आज ये बहुत बड़ी खुशी की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ था। कलाम में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। यहाँ भी लिखा वो अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। दो किस्म के लोग हैं, एक गुनाहगार है, एक खुदा के लोग हैं। जो गुनाहगार है, ध्यान से सुन लो, आप किसी मजहब से हो, किसी मिशन से हो, किसी ग्रुप से हो, किसी जगह से हो, लेकिन आपका कोई स्कूल ऑफ थॉट है, कोई आपका नजरिया है, लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी देयर इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से आप निजात पा सकते हैं। आप यीशु के पास आ जाइए। आप यीशु के पास आएंगे, वही आपके गुनाहों को धो डालेगा। मैं भी गुनाहगार था, खुदा ने मेरे साथ भी ऐसे किया। इस तरह दुनिया में मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस हैं, सारे क्रिश्चियन ही मैं कह रहा, मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस वाकई जिन्होंने शख्सी तौर पर तौबा की, यीशु को कबूल किया, उनके गुनाह धुल गए और वो खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो गए। जितनों ने यीशु को कबूल किया, उसके नाम पर ईमान लाए और उसके खून को कबूल किया जो उसने सलीब पर बहाया, उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक था, वो पाक हो जाए। आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मैसेज क्रिसमस का यही है कि निजात पा जाओ, तौबा कर जाओ। और निजात जो है, कई रास्तबाज तो बन जाते हैं खुदा के बेटे, वो अभी गुनाहों में फंसे हुए हैं और उनको नहीं होना चाहिए। खुदा मना करता है कि फिर गुनाह ना करना, लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं तो लिखा वो अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। यानी खुदा के साथ तल्लुक रखने वाले लोगों को भी निजात की जरूरत है, और वो ईमानदारों को निजात की जरूरत है। उनको शायद पिछले गुनाह तो माफ हो गए, वो खुदा के बेटे बेटियां तो बन गए हैं, लेकिन याद रहे कि वो अब भी गुनाह में जिंदगी बता, तुम्हें भी निजात की जरूरत है। गुमराह लोगों को निजात की जरूरत है, जो खुदा को छोड़ गए उनको निजात की जरूरत है, जो खुदा को नहीं मानते उनको निजात की जरूरत है। आप नॉमिनल क्रिश्चियन हैं, आप मजहबी क्रिश्चियन हैं, आप अच्छे गुनाहगार हैं, बुरे गुनाहगार हैं, मजहबी गुनाहगार हैं, गुनाहगारों की बड़ी किस्में हैं, तो आपको भी निजात की जरूरत है। आप रास्तबाज हैं तो लेकिन आप कलाम के दम नहीं चलते, आप रास्तरो नहीं है, आपको भी निजात की जरूरत है। आइए अपने जिंदा खुदा के पास चलते हैं और उससे दरख्वास्त करते हैं, आपके भी गुनाह खुदा धो देगा। वो उसका लहू जो खुदा यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, कलाम में लिखा है खुदा नूर है, और जब हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, हमारा खुदा नूर है, जब हम चले तो उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता रहता है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हम हर रोज मैं खुदा के कदमों में झुकता, इस तरह मैं सबको सिखाता हूँ कि जो खुदा के मुकद्दसीन है, क्या पता बात करते करते, सोच करते करते कोई अमली तौर पर खुदा की मर्जी से हम बाहर निकल गए, वही गुनाह है। और वो छोटे और बड़े किस किस्म के गुनाह हो सकते हैं। तो आप भी तौबा कीजिए, खुदा उनके पास आ जाइए, अपने सरों को झुकाइए और सच्चे दिल से तौबा कीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप वाकई बड़े दुखी हैं, बड़े गुनाह में हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, तो आपको खुदा बहुत बड़ा तजर्बा देगा। खुदा ने बड़े से बड़े गुनाहगारों को निजात बख्शी है, खुदा बड़े से बड़े बदकार लोगों को बचाया है, खुदा ने ज़नाकारों को बचाया है, खुदा ने कातलों को बचाया है, खूनियों को बचाया है। सिर्फ उस वक्त नहीं बचाया, आज भी बचाता है। मेरी अपनी मीटिंग में मैंने बहुत से कातलों को, बदकारों को, गैंगस्टर्स को निजात पाते हुए देखा। मैंने बड़े बड़े बुरे औरतों को, आदमियों को, बड़े बड़े लोगों जो कहता है ये बच ही नहीं सकता, ये खुदा की तरफ आ ही नहीं सकता, खुदा ने उनको बचाया। प्यारी बहन, प्यारे भाई, अगर आप चाहते हैं क्रिसमस का पैगाम आपके लिए ये है कि आज यीशु की सलीब के पास आकर के खुदा मैं भी गुनाहगार हूँ, मैं तेरी सलीब के नीचे आता हूँ, मुझ पर रहम कर दे खुदा, अपने लहू से मेरे सारे गुनाहों को धो डाल। और जैसे आप दिल से तौबा करेंगे और ईमान लाएंगे और कहेंगे खुदा मैं तुझे कबूल करती हूँ, तुझे कबूल करता हूँ,
आपकी जिंदगी में अभी खुदावंद आपको छू रहा है, आपकी जिंदगी पर खुदावंद का असर हो रहा है। मैं आई कैन फील दैट इन द स्पिरिट। मैं रूह में देख सकता हूँ कि खुदा की कुदरत कई लोगों को छुएगी जो ये मैसेज सुनेंगे, और जैसे जैसे वो कबूल करते जाएंगे खुदा उनकी जिंदगी बदलता जाएगा। और खुदा उनका शुक्र करें कि जब आपने तौबा की तो बाइबल में लिखा है कि उसके लहू ने आपको पाक कर दिए। जब हम इकरार करते हैं वो हमें माफ कर देता है। अब आप खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हैं। खुदा का शुक्र, आपका क्रिसमस असली अब है, आपका असली क्रिसमस, क्योंकि वो आपके दिल में, आपकी जिंदगी में आ गया है और अब उसकी पहली आमद का आपको फायदा हो गया है, और फिर ही आप सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि आपका उसके साथ तल्लुक पैदा हो गया है। खुदा आप सबको बरकत दे। अब मैं अपने लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आए शैतान ने या बदरूहों ने या किसी गंदगी ने या किसी जादूगरी ने या किसी भी बुरे काम ने आपको बांध रखा, तो आई वांट टू प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। यीशु मसीह नासरी के नाम से आई कमांड एवरी इविल पावर, हर तरह के बदकारी को, शैतान को, बुराइयों को, और जो जो चीजें ने बांधे हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़ दें लोगों को। हर तरह की बीमारी और कमजोरियों में तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म दे रहा हूँ। हर तरह का इब्लीस की ताकतों, जादूगरी यीशु के नाम से जाती रहे, और खुदाम यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। सब बोलिए खुदाम तेरा शुक्र हो। हालेलुया के नारे लगाएं। और आप सबको सचमुच आज वो क्रिसमस जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं जिस्मानी तौर पर, शैतानी तौर पर, इंसानी तौर पर, लेकिन आज आपका रूहानी क्रिसमस बन गया है क्योंकि आपकी जिंदगी में खुदा ने काम किया है। हालेलुया। खुदा बाप, ये सब कुछ हम तेरे बेटे, अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन। खुदाम आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है खुदा ने आपको छुआ है। अगर खुदा ने आपको शिफा दी या आपकी जिंदगी में आपको डिलीवर किया, जिसका मतलब होता है शैतान से आजाद किया, बदरूहों से मारे हुए थे, और आपने खुदा को कबूल किया, तो आपको जिस्म हल्का हो गया है, आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो, आपको खुदा ने छू लिया है। यह है वो क्रिसमस का मैसेज जो आपको चाहिए था, और अब आप खुदा के हो गए हो। अब आपने छोड़ नहीं देना और उसको करना है, सिजदे करने हैं, दुआएं करनी है, प्रस्तश करनी है। आपको नहीं गई मेरी तरह गीत गाते, मैं तो अब बहुत सीख चुका हूँ, लेकिन आपको अगर उससे नहीं आते तो आप सीखें। आप YouTube से सीख लिया करें, आप बाइबल पढ़ा करें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप बाइबल YouTube से देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, आप सेल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं, आप बाइबल कहीं से खरीदें और उसको पढ़ना अपनी जुबान में शुरू करें। यू विल एंजॉय द वर्ड ऑफ गॉड। तानू प्रभु के शब्दां ना बड़ा ही बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, बड़ा ही तानू मजा आएगा जो तुसी यीशु मसीह ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, और ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੂਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੇ ਤੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਇਆ ਆਏਗੀ। ਰੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ है, कोई खुदा बड़े काम तुम दिखा सकता है, और खुदा तुम अपने जलाल इस्तेमाल कर सकता है। क्या आपने अपने आप को खुदा उनको दे दिया है? If you are giving yourself to the Lord, I tell you God is going to show you the visions and dreams, और खुदा खुद आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा, and you will receive the Holy Spirit, and you will be filled with the power of the Holy Spirit, and you will be used for the glory of God। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। इस एपिसोड को आप जरूर सुनते रहें, यानी हम और इसकी एक सीरीज चला रहे हैं। हम खुदा के कलाम के लिए जो आप सीखें, अगर आपको बरकत मिले तो आप दूसरे लोगों को भी बताएं। इसको आप सब्सक्राइब करें और भी लोगों को बताएं और फॉरवर्ड करें, और उनको कहेंगे ये सुन के देखो, खुदावंद आपको निजात देगा, खुदावंद आपके गुनाहों को माफ करेगा, खुदावंद आपको शिफा बख्शेगा। यही निजात है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत बहुत मुबारक हो ईद तजस्सुमुल मसीह यानी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।